लाइव है गाइस, हम एक बार फिर से हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। और आप सभी जानते हैं कि ये लाइव सेशन में हम बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आए हैं। कुछ ऐसे सरप्राइजेस जो आपको पता तो है बट उसके अंदर भी सरप्राइजेस है। मजा आने वाला है आज एकदम। आज हम लोग फाइनली अपने अभय बैच को और आगे बढ़ाते हुए बिहार बोर्ड में आ चुके हैं। तो जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम के बिहार बोर्ड वाले हैं, आज उनके लिए हम एक बहुत प्यारे सा बहुत बड़ा सा सरप्राइज लेकर आए हैं। पर उससे पहले दिगराज सर कोई लाइन हो जाए बिहारी में, ऐसे कैसे स्टार्ट होगा बिना बिहारी के लाइन के। तो कैसन बा बिहार के लोग, एक बार चैट सेक्शन में बताएंगे तेजी से। आप तो गए भी थे ना बिहार में इस बार? अभी गए थे, चुनाव का परिणाम आ गया। दिगराज सर बिहार गए इसलिए बिहार बोर्ड लाना पड़ा, क्योंकि दिगराज सर ने कहा मैं तो बिहार बोर्ड लाऊंगा। अब बिहार चले गए तो अब बिहार के बच्चों को पढ़ाना भी तो पड़ेगा। इतने सारे बच्चे और ये एक बहुत अच्छी चीज ये भी ना, जैसे अगर हम देखें तो एक लेगेसी चली आ रही है कि अभय जो है 2023 इसी समय पे नवंबर में हमने पहली बार लाए थे। पिछले साल अभय में आपको देखने को मिला था कि 9th भी आ गई, 10th भी आ गई, और इस बार अभय में 9th 10th के साथ में स्टेट बोर्ड जुड़ते जा रहे हैं। तो वो जर्नी जो है बढ़ रही है। ये हमने निर्णय भी इसलिए लिया था क्योंकि बहुत बच्चे हिंदी मीडियम के थे जो कि बोल रहे थे कि हम बिहार में पढ़ रहे हैं और हम हिंदी मीडियम के हैं, तो हमारे लिए भी तो कुछ लाओ। तो हमने देखा कि राइट टाइम क्या है और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो ठीक है जी, सरप्राइजेस रिवील करे जाए, स्टार्ट किया जाए। क्या कहते हो? एनर्जी है? एनर्जी कमजोर है थोड़ी सी, एक बार ठीक है हमारे स्टूडियो में एनर्जी देख लेते एक बार, देखो फिर पता लगेगा तुम्हें। एक बार जरा क्या एक्साइटेड हो? क्या बात है। चलो शुरुआत करते हैं बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देखो तुम सब बच्चों की जो प्रॉब्लम्स अगर हम उठाएं तो काफी बच्चों के जो बोर्ड के एग्जाम है, बिहार बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं, सिर्फ 2 महीने बचे हैं हमारे पास। तो इन 2 महीनों में अब बच्चों के दिमाग में ये है कि भैया कैसे इन 2 महीनों में हम अपना कमबैक कर सकते हैं, कैसे हम अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं जिससे कि हम अपने बोर्ड का जो एग्जाम है, जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है, उसमें अच्छा स्कोर कर पाएं। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन आज हम लेके आए हैं। दूसरी चीज, उसके अलावा हिंदी मीडियम का अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा था, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो उसका भी आज हम सोल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आए हैं, है ना। उसके अलावा हाफ ईयरली एग्जाम्स का भी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया, उनके हाफ ईयरली के अंदर अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया। तो अब तुम्हारा कमबैक होने वाला है, टेंशन नहीं लेनी है। और एक चीज जो है ना वो कॉमन जा रही है, हर जगह कॉमन जा रही है। क्या कि आपको भी लग रहा है आप आपका बेस्ट दे रहे हो, ठीक है, आप पढ़ भी रहे हो सारा सब कुछ, लेकिन ऐसा पेरेंटल प्रेशर है या फिर कह सकते हैं पीयर प्रेशर ऐसा है, टीचर्स कंपेयर कर देते हैं कि कहाँ है तैयारी, कैसे हैं, कैसे एग्जाम जा रहे हैं, कैसे नंबर लाओगे, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि क्या है ना कि वही बच्चा हमारा सीबीएसई बोर्ड में भी वही बच्चा, जैसे अगर आप देखोगे यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में है, तो प्रॉब्लम कोर वही है। और उन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए आपको स्पेसिफिकली जो हिंदी मीडियम से परेशान, मतलब हिंदी मीडियम में जो बच्चे परेशानी फेस कर रहे हैं, उनके लिए आज बिहार बोर्ड के लिए हम कुछ एक सरप्राइज लाए हैं। देखो पॉइंट ये भी आता है काफी बच्चों का कि भैया हमने शुरुआत में इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी या किसी कारणवश हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाई, तो क्या अभी भी वो जो गोल है 95% का, क्या वो लाना पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने लिखी हैं और इसके अलावा भी जो भी तुम्हारे दिमाग में बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन, समाधान, वो एक लेगेसी जो पिछले 2 सालों से और सीबीएसई बोर्ड्स के लिए थी, वो लेगेसी जहां से पेपर आया करता था, जहां से पेपर आता था, जो आपके मन में जो भय थे उनको मुक्त करने के लिए बिहार बोर्ड के लिए भी हम लोग लेके आ गए हैं अभय बिहार बोर्ड। आएगा देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे। तो अभय बिहार बोर्ड आप सभी के सामने आ चुका है। अभय बिहार बोर्ड में ऐसा क्या होने वाला है, तो अगर हम नजर दौड़ाएं तो एक बार फटाफट से देखते हैं कि अभय बिहार बोर्ड में आपके लिए क्या क्या होगा। हाँ, थोड़े से पहले फीचर्स इनको बता देते हैं कि क्या क्या फीचर्स इसके अंदर हम आपको देना। तो देखो सबसे पहली चीज तो क्या है ना, बहुत सारे बच्चे जो हमें पता चलता था कि स्टेट बोर्ड्स में थे, लेकिन वो अभय जो सीबीएसई के लिए आता था उसमें पढ़ते थे, ठीक। लेकिन एक चीज जो कॉमन आती थी कि किसी किसी का मीडियम ऑफ लैंग्वेज ही अलग होता था, हिंदी होता था। तो बहुत कुछ सिमिलर एनसीईआरटी से सिलेबस है, लेकिन हम बिहार बोर्ड के साथ जैसे शुरू कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट कोर्स हिंदी में पढ़ाया जाएगा। बिहार बोर्ड के छात्र के लिए विशेष रूप से पूरा उनकी एकेडमिक साइकिल के हिसाब से ये बैच होने वाला है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में उनके, हाँ, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, शोभित भैया समझदार हो गए। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो हमने कल ही बता चुके थे। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो अपना सिलेबस मैच कर लेना। हम पढ़ाएंगे जो अभय सीबीएसई बोर्ड का जो बैच हमने कल स्टार्ट किया था,
उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वहां ज्वाइन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि आप अपना सिलेबस मैच कर लेना। वहां पे सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, और यहां पे हिंदी मीडियम में बिहार बोर्ड के बच्चों को बिहार बोर्ड के एकदम कैरिकुलम के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, हम इस बैच में देखो क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। जो हमारे पास है सब कुछ पढ़ाने वाले हैं आपको। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। कुछ लाइव होंगे, कुछ रिकॉर्डेड, जो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स, ये सारी की सारी क्लासेस आपकी लाइव होगी, और बाकी सारा सब कुछ आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो अब इसमें मतलब वो ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो तो लाइव मिल ही रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जो है, ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध होगी। क्यों? ताकि आप क्या कर सको, जो लाइव क्लासेस है उनको अपने रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से चलाते रहो, और जो रिकॉर्डेड पार्ट है वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने समय के अनुसार बैठ के आराम से देख सकते हैं। सॉर्टेड है? आ जाओ। अब कुछ और उसके अलावा अगर बाय चांस आपकी कोई लाइव क्लास अगर छूट भी जाती है ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। मतलब ऐप के अंदर ही, ये जो हमारा प्यारा सा नेक्स्ट टॉपर्स का ऐप है, वेबसाइट है, जिसकी लिंक यहाँ पर कहीं डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, वहां पर आप जाओगे तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो अगर एक क्लास छूटती है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। उसके अलावा क्लासेस की टाइमिंग वगैरह क्या होंगी उनके बारे में तो सब टीचर से जो सरप्राइजेस हम आपके लिए लेकर आए हैं वही आपको डिटेल के अंदर बता रहे होंगे, राइट? वो स्कूल के टाइम, हाँ, वो हम आपके स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से सोच समझ के बनाई जाएंगी टाइमिंग, वो आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। उसके अलावा डेली जो क्लासेस होंगी उसकी ड्यूरेशन 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक होगी। और एक दिन में कितनी क्लासेस होंगी? 2 क्लासेस होंगी, है ना। तो 2 क्लासेस एक दिन में हो जाएंगी, जो कि सफिशिएंट है आपके लिए, बिल्कुल। और हर चैप्टर के बाद क्यों डर रहे हो भाई? क्यों डर रहे हो तुम क्यों नहीं दे रहे हो भाई? मैं बता दूं, देखो बैच का टीचर है, 12 टोटल पॉइंट है, तो 4-4 बढ़ गए यार। ठीक है, मैं उधर देख रहा हूँ वगैरह, एक और ले लो। एक और बता दो, एक और बता दो। कितने बता दूं मैं? नहीं आना कि तुम्हें? तो अब देखो, जब आपका कोई भी टॉपिक कराया जाएगा तो डाउट भी आपको वैसे तो क्लासेस के दौरान ही बता दिया जाएगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डाउट क्लासेस भी होंगी। डाउट क्लासेस का काम क्या होता है? अगर आपके मन में डाउट बच जाए, नहीं आया कुछ समझ में, तो उस डाउट क्लास के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। हाँ, चलो आगे बारी। नेक्स्ट आ गया। देखो, एक होता है टोटल टाइम टेबल जो कि आपका इन 45 दिनों में रखा जाएगा। एक होता है वीकली टाइम टेबल कि इस हफ्ते में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। तो वो वीकली टाइम टेबल हर संडे आपका अपडेट हो जाया करेगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि यार आज सोशल साइंस में क्या पढ़ाया जा रहा है, साइंस में क्या पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स में क्या पढ़ाया जा रहा है। इस तरह से वीकली टाइम टेबल अपडेट होता रहेगा। हर एक क्लास के बाद आपके क्लास नोट्स जो हैं, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वही पीडीएफ आपकी क्लास नोट्स की आपको ऐप पे मिल जाएगी, और उस पीडीएफ से आप अपना रिवीजन कर सकते हो। समय समय पर आपके टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन के बाद क्या प्रिपरेशन अच्छे लेवल की हो रही है, क्या हम अच्छे से समझ रहे हैं, उसको टेस्ट करने के लिए आपके वीकली टेस्ट वगैरह जो है ये भी टीचर्स के थ्रू करवाए जाएंगे। क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी आपकी, और आपका पूरा सिलेबस मिड जनवरी तक, जनवरी 15-20 तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 45 दिन का आपका एक क्रैश कोर्स है हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड्स के लिए। ये सारे बैच के फीचर्स हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, स्लाइड खत्म हो गई थी तो हम और नहीं लिख पाए, पर तुम ये समझ जाओ इसमें भी और बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं जो आगे आपको पता चलेंगी। अब आप सवाल वही पूछ रहे हैं कि कौन पढ़ाएगा, कौन है भाई, आखिर किनको लाया पढ़ाने के लिए, वो तो बताओ। आपके शहर से, आपके शहर से लेके आए हैं बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर्स जो आपको आप ही की तरीके से पढ़ाएंगे। बेहतरीन है, बच्चे पूछेंगे। नेक्स्ट टॉपर्स लाए तो कैसे लाएगा? मिलवा देते हैं ना इनसे, मिलवा देते हैं। हमारा फिलॉसफी सिर्फ एक रहा है, और ये आप डे 1 से जान रहे होंगे क्या, कि बहुत सारे बच्चे जैसे देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो 11-12 की टीम देखी आपने, तो या तो खेल में उतरो मत, और उतरो तो ऐसे खेलो कि कोई और खेल नहीं सकता है। तो आपके पास में बिहार बोर्ड की बेस्ट टीम होने वाली है। गेस करो जरा कौन होगा? चैट में गेस कर सकते हैं बच्चे? कर रहे हैं? तो रिवील कर दिया यार। हाँ, इनसे पहचान लो तो पहचान लो। पहचान लो तो बिहार बोर्ड के लिए आपके लिए बेस्ट बेहतरीन टीम जो है आ चुकी है। यहाँ पे सारे चेहरे आपको दिख रहे हैं, पर ये चेहरों में से कौन सा मेरा मतलब गणित सब्जेक्ट पढ़ाएगा, विज्ञान पढ़ाएगा, क्या होता है आपका सामाजिक विज्ञान क्या पढ़ाएगा, तो वो सारी चीजें अब हम धीरे धीरे आपको बताते हैं। तो एक एक करके बैच कितने का है, कैसे लेना है, सब पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले टीम से तो मिल लो, टीम से तो मिल लो। एक बार सारी टीम मुझे लग रहा है साथ में आ जाए, और फिर एक एक करके हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
कुछ आपने अपने बिहारी लैंग्वेज में किस बढ़िया सा बोलो। हाँ काल चाल कैसन मारलो, सब ठीक बा? कैसन बा बिहार के लाला? लाली मैडम का मैं जानता हूं। तो ये हमारी प्यारी सी टीम है, हम एक एक सब आपको सबको मिलवाते हैं। तो कहां से शुरू किया जाए? एक एक करके सबको बुलाते हैं। स्वराज सर। तो सबसे पहले स्वराज सर। अरे मैं हटो भाई, मैंने हटो भाई, अरे हटो तो डिग्री दिखाओ। स्वराज सर। स्वराज सर आपको गणित पढ़ा रहे होंगे। स्वराज सर आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए बच्चों को। करेंगे। हमें तो चिंता किस बात की, मंजिल तक साथ रहेंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग तो अच्छे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैं सुराज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर बिहार बोर्ड के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां हम मिलकर देश का भविष्य बनाएंगे। तो स्वराज सर को 5 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस। सर आप भी बीटेक है NIT रूरकेला से, है ना? वाह सर वाह। तो तुम दूर रहो यार, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है। बिना डिग्री वालों से बात नहीं करता मैं। बीटेक हो तो डिग्री दिखाओ भाई। NIT रूरकेला है ना, तो सर थोड़ा सा है ना वो हो जाता है। तुम तो मर जाओ भाई, तुम भी तो कहीं से तो हो ना यार। मैं भी हूँ भाई, IIT मैं तभी तो कह रहा हूँ बिना डिग्री वालों से बात नहीं करता। 10,000 से ज्यादा बच्चों को मेंटर करा है बिहार बोर्ड में ही, और काफी ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करा है। तो स्वराज सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होंगे, गणित पढ़ा रहे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आगे और टीम पे आते हैं। चलिए स्वराज सर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहोगे, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाहो? देखो, जनरली क्या होता है, अधिकतर बच्चों को यही नहीं पता होता है कि उनको स्टार्टिंग कैसे करना है और अंत कैसे करना है। तो जनरली हम 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। CCP, अब ये CCP क्या होता है? तो पहला क्या हो जाएगा, अपना कंटेंट और कंसेप्ट, और उसके बाद क्या होगा, प्रैक्टिस। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा सा समय रुक जाओ, ओरिएंटेशन क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कैसे इन CCP पे काम करेंगे। ठीक है, 45 दिन में सर, 45 दिन में सब करवा दोगे? पूरा फोड़ फाड़ देंगे सर, बिल्कुल। सर में दम है। 100/100 आ सकते हैं सर। चलो बहुत बढ़िया। 100 की क्या ना आदत है बच्चों को। बच्चे प्रॉमिस करेंगे, चैट में बताएंगे 100/100। अभी तक तो ये CBSE बोर्ड में ला रहे थे इंग्लिश मीडियम में, अब ये हिंदी में भी लाएंगे 100/100। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच स्वराज सर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट विज्ञान। अब बुलाते हैं विज्ञान की हमारी टीचर को, जिनका नाम है अंशी मैम। एक बार तालियां बजाइए मैम। तो मैम सबसे पहले तो आप बताओ कि आप कैसे पढ़ाओगे इनको, कैसे 45 डेज के अंदर इनको मतलब साइंस में फुल में से फुल मार्क्स कैसे लाएंगे? सर, उससे पहले कि मैं इनको विज्ञान की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है वो बताऊं, मैं यहाँ पे कुछ लाइन बोलना चाहूंगी। तो बच्चा लोग जरा गौर करिएगा। दीपक का कुछ अर्थ नहीं जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दीपक का कुछ अर्थ नहीं जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। बात है। तो कैसा ना हुआ बिहार के बबुआ लोग, इखाली नेक्स्ट टॉपर्स ना, हमनी के शान है शान। क्या बात है। ये तो इतनी तो मुझे भी समझ आ गई कि नेक्स्ट टॉपर नहीं है, हमारा शान है शान। इतनी तो समझ आती है। ठीक है ना? तो मैम ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस 4.5 ईयर, बट ये इतनी सारी क्या BSc MSc BEd इतनी डिग्री अगर मुझे भी मिल जाए मुझे क्यों नहीं दे रहा है कोई? जो तुमने एक पूरी कंप्लीट करी वो ले लेना था बस। तो और मेंटोर्ड 15,000 स्टूडेंट्स। तो मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस मैम के पास ऑलरेडी है। इतने सारे बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हैं। अब बारी तुम सबकी है, तो ये सब भी एक्साइटेड है। बस इन सबको गारंटी दे दो कि साइंस में इनके फुल मार्क्स आएंगे। सर देखो, मैं ये मान के चलूंगी, हम ही मान के चला बच्चा लोग कि यहाँ जितना जाने लोग बैठल हन, अभइन तक के मन से क्यों कुछ भी ना पढ़ ले होई, तो मैं आपको 0 से लेकर के बेटा हीरो बनाने तक का सफर तय करवाने वाली हूँ। मीन्स क्लास में कोई भी ऐसी परिभाषा या कोई भी ऐसा रासायनिक सूत्र नहीं होगा जो मैं आपको क्लास में घोल के पिला ना दूं। सर मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी जो दिगराज सर ने बोली थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे वो, कि हम एक्सपेंशन पे नहीं कंसोलिडेशन पे बिलीव करते हैं। वैसे ही बेटा मैं विज्ञान में सिलेबस कंप्लीट करने पे नहीं बल्कि उसे क्लास में घोल के पिला देने पे बिलीव करती हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो अब आपने टीम देख ली साइंस की, अब आगे बात करते हैं। भाई
मेरी बारी। तो नेक्स्ट हमारे साथ में दीपक सर एक बार आइए मंच पे। क्या हाल है सर? तो दीपक सर आपको एसएसटी पढ़ाएंगे और बड़े ही मतलब मेरी क्या इच्छा होती है कि एसएसटी पढ़ाने की जब बारी आए तो मैं ही पढ़ा दूं सब जगह, लेकिन आप हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दीपक सर बेस्ट एसएसटी टीचर होने वाले हैं आप लोगों के लिए। हिंदी मीडियम में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ सर आते हैं। सर ने बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, बीएड और एमए मतलब बहुत सारी पढ़ाई करी है। और एक और मजेदार चीज, इन्होंने एमए ज्योग्राफी में करा है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर ज्योग्राफी। बच्चे आपका भी भाई अच्छा नहीं सर पहली है पहली ज्योग्राफी है, एक ही मोहब्बत है, मैं लॉयल हूं इसके लिए। ठीक है, लॉयलिटी इनकी एकदम शोभित भैया टाइप है थोड़ी सी। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। सर ने काफी समय से मैंने सर के वीडियोस देखे हैं और सर काफी समय से ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाया, तो सर के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ क्या होता है ना कि आप जिस फील्ड में होते हो उस फील्ड में महारत हासिल करना होती है। तो आप जैसे देखेंगे तो यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, तो जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है ना उन सारे एग्जाम्स वो क्लियर कर चुके हैं। और इस अनुभव के साथ में अब आपको दीपक सर एसएसटी पढ़ाने वाले होंगे। तो सर कैसे कुछ नया अलग कर देंगे कि बच्चों को मोहब्बत सर बस एक चंद लाइनें हैं कि वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है। और आज आप लोग का सौभाग्य जाग चुका है क्योंकि बिहार बोर्ड में आ चुका है सर सबसे विश्वसनीय नेक्स्ट टॉपर्स का बिहार बोर्ड। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और सर ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर बच्चा कनेक्ट रहा तो इस साल का स्टेट 1 का जो रैंकर है वो हमारे नेक्स्ट टॉपर से होने वाला है। इसमें कोई बड़ी बात क्या नहीं है बात है। और आज जब ये अनाउंसमेंट कर ही दिया तो हमारी तरफ से आप लोगों को प्रॉमिस है, जिस तरह से आपने देखा क्या कि स्टेट टॉपर्स जो हैं सीबीएसई स्टेट टॉपर्स के अलावा जो नेशनल टॉपर्स हैं सीबीएसई के निकलते आए हैं, और इस बार हम बिहार बोर्ड का भी स्टेट टॉपर निकालेंगे और पूरी टीम आपसे मिलने आएगी, आपके लिए गिफ्ट लेकर आएगी। ठीक है, ये डन रहा। बिल्कुल प्रॉमिस है सर जी। तो ये थे हमारे दीपक सर। अब आगे आपके कोर सब्जेक्ट्स हो गए, उसके अलावा अगले सब्जेक्ट पर जाएं तो पंकज सर आपको पढ़ाने वाले हैं संस्कृत। काफी बच्चे संस्कृत लेते हैं बिहार बोर्ड में। आइए सर, एक बार संस्कृत में कुछ हो जाए सर। सबसे पहले तो बिहार के बबुआ लोगों से मैं ये कहला कि आप कैसन हो। देखो कि जो संस्कृत पढ़ना है तो भवतः लक्ष्यम और भवतः जीवनम, आपका जो लक्ष्य है समझ में आता है सर सब कुछ। देखिए सर, जो आपका लक्ष्य है वही आपका जीवन है। समझ गया था मैं पहले। जो आपका लक्ष्य है वही जीवन है। ऐसा कहते हैं कि संस्कृत बिहार में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली भाषा है और सबसे ज्यादा बिहार के जितने लड़के हैं वो सबसे ज्यादा संस्कृत पसंद करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में ऐसा कहते हैं कि कौन कहता है कि हवाओं का रुख नहीं बदलता, कौन कहता है कि हवाओं का रुख नहीं बदलता, चंद्रयान 2 से तो पूछ के देखो। भाई आपके अंदर वो जज्बा है कि आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। आज नेक्स्ट टॉपर आपके लिए इतनी बेहतरीन टीम लेकर के आया है कि आप लोग जो सोच नहीं सकते वो भी हो करके रहेगा। आप लोग इसलिए बेहतर से बेहतर पढ़िए और बेहतर से बेहतर आप लोग बस जुड़ते जाइएगा। अभी बाकी और सब सर बताने वाले हैं कि क्या क्या हम लोगों को मिलने वाला है, तो आप सबको वो कुछ मिलेगा। और इसके बाद अभी आपको कुछ रिवील भी तो करना है। एक ऐसा ऑफर है आपके लिए कि आप भी बोलोगे कि इससे बेहतर बिहार बोर्ड की तैयारी हो ही नहीं सकती है। तो सर का भी अब अगर आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो सर बीते 10 सालों से संस्कृत पढ़ा रहे हैं और काफी हजारों बच्चों को सर पढ़ा चुके हैं। हम सर को काफी समय से जानते हैं और आप सर को देख भी रहे होंगे। सर ने जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे उन्हें भी पढ़ाया और अब आप बिहार बोर्ड के बच्चों को भी पढ़ाने वाले हैं। सर ने भी एमपी टेट, यूपी टेट ये सारे टीचिंग एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। मतलब सारे टीचर वो हैं जो बाय चॉइस टीचर हैं। तो सर एक बात और छोटी सी कहूंगा, जहां संस्कार और संस्कृति की बात आती है तब हम वहां संस्कृत की ओर पहुंचते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक, जहां संस्कार और संस्कृति की बात आती है तो संस्कृत की ओर पहुंचते हैं। इसलिए तो संस्कृत को सर्वे भाषाया जननी कहते हैं। और फिर जब माँ से क्या डरना, वो तो जननी है। अरे मस्त पढ़िए और व्यस्त रहिए, बस बढ़िया। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ सर पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट हमारे पास हिंदी के लिए है आप सभी की फेवरेट और हम सभी की भी फेवरेट लाली मैम। आइए लाली मैम। तो लाली मैम को तो काफी बच्चे जानते ही हैं। अबे बैच तो चलता रहेगा। अबे बैच की लेगेसी में लाली मैम तो हैं। अबे बैच का एकमात्र नाम अगर कुछ है तो वह लाली मैम।
बोर्ड, बिहार बोर्ड चाहे मैं दिख रही हूँ ना, मैं दिख रही हूँ। अरे बिल्कुल दिख रहे हैं मैम, बिल्कुल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख बच्चों रहे से हैं। पूछ रही, दिख रहा है ना बेटा? तो बस एक बात जरूर कहूंगी स्टार्टिंग में कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, कुछ जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, कुछ जुनून सा दिल में जगाना होता है। तो पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका जुटाना होता है। इन 45 दिनों में आप ऐसा कुछ जुटाने वाले हैं, ऐसा कुछ इकट्ठा करने वाले हैं बच्चे कि देखना बिहार बोर्ड में ना तुम्हारा नया कीर्तिमान मतलब रिकॉर्ड स्थापित हो। बिल्कुल बिल्कुल रैंक ला दी है, रैंक ला तो दी है। नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि अब नहीं है आपको किसी का भय, आपके लिए आ चुका है अब है। क्या बात है, टैगलाइन क्या बना दी बात मैम। Tagline। मैम ने एक टैगलाइन बना दी। नहीं हाँ, ये अच्छी है, हाँ, ये अच्छी है। एक बार फिर से क्या है मैम? नहीं है किसी का भय, क्योंकि आपके लिए आ चुका है तो मैडम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप ये देख लो कि सीबीएसई के द्वारा 2015 में मैम को इनोवेटिव टीचर अवार्ड मिला था और ये टीचर आपकी हिंदी की सारी चिंताएं खत्म करने वाली हैं। दिस इज फॉर श्योर। ठीक है, बढ़िया। अब तो- चलो हाँ। अब इंग्लिश में क्या दोस्त? इंग्लिश का क्या करें? क्या करें इंग्लिश देखो में? क्या होता है, सारी चीजें एक साथ नहीं दी जाती ना, अपच भी तो हो जाएगा। तो इतनी प्यारी टीम देख के आप लबालब हो गए होंगे खुशी से। तो एक सरप्राइज अभी आपके लिए रख एक के रखा है, सरप्राइज अभी बचा के रखो अपने पास, क्योंकि कुछ समय बाद आपके लिए। हाँ आपकी इंग्लिश इस टीम कौन में पढ़ाएगा? इंग्लिश टीचर भी ऐड होने वाले हैं, होने वाली हैं। ठीक है, मैं भी रिवील नहीं करना कुछ मत चाहता। बताओ। बैच के बारे में सब चीज बता दी है, हाँ। बैच के फीचर्स अब बता ये दी, पूछ रहे हैं बेहतरीन कि टीम बता दी। हाँ, कि अब ये प्राइस वगैरह क्या है बैच का? प्राइस क्या बताओ। बता दिया जाएगा। बता दिया जाए। next क्या टॉपर है क्या तो क्या क्या रहेगा? हाँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? नेक्स्ट टॉपर क्या है? तो वो अफोर्डेबल यूपी बिहार बोर्ड के लिए भी अफोर्डेबल रहेगा वो क्या? तो शुरू से ही हम उस चीज पे वो रहे हैं, स्थापित रहे हैं कि भैया सबसे अफोर्डेबल तरीके से। और पहली एक और चीज देखो क्या है ना, आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारी शुरुआत है तो यहां हमें सिर्फ ये तय करना है क्या कि बच्चों को बेस्ट कंटेंट मिल जाए। और वो ऐसे कि वो अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी जा रहा है ना, कि देखो अब एक टीम है, उस टीम को चलाना है, बस उसी चीज का कॉस्ट होता है। बाकी बेस्ट और अफोर्डेबल रेट में आपको यहां पर अभय बैच मिलने वाला है। तो अभय बैच बिहार बोर्ड के लिए जो हिंदी मीडियम का कोर्स है उसका जो प्राइस है वैसे तो वो है 1499, क्योंकि सारे बैचेस अभय बैचेस वही रहते हैं। वही प्राइस अभय बैच का सेम प्राइस रहता पता ही है है सबको। बट क्योंकि हम पहली बार आ रहे हैं बिहार बोर्ड में, पहली बार हिंदी मीडियम में हम आ रहे हैं, Yes. तो शुरू के 2000 बच्चों के लिए, शुरू के जो 2000 बच्चे अभी एनरोल करेंगे उनके लिए जो प्राइस है ये कट के 499 हो जाएगा। मतलब आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो टीम की तरफ से मिला गया है। बट ये डिस्काउंट मिलेगा कैसे? कैसे तो मिलेगा? इसके लिए आपको एक कोड लगाना पड़ेगा जो कि है NEXT नेक्स्ट बिहार। तो बिहार बोर्ड में नेक्स्ट टॉपर आ चुका है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट बिहार का मतलब है कि अगली रैंक 1 तुम यहाँ से आ रहे हो, याद रखना। ठीक है, क्या था? जो तुम देख रहे हो ना, तुम ही हो नेक्स्ट। तुम ही हो, हाँ तुम ही हो नेक्स्ट टॉपर। तो जो यूपी बिहार बोर्ड के लिए जो प्राइस है वो रहेगा आपका 499 शुरू के बस 2000 बच्चों के 499 लिए। इसके तो आप अंदर- जितना जल्दी ले सकते हैं उतना जल्दी आप परचेज बस 499 इसके अंदर जितनी भी चीजें बताई है सब कुछ चीज है। सब कुछ तुम्हें मिल रहा है अगले 45 डेज तक। सारी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग्स तो तुम्हारे एग्जाम जब तक नहीं हो हाँ, जाते ऐसा तब नहीं तक है, अवेलेबल होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 45 दिन बाद आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, सब हट जाएगा ऐप से, सब खत्म, ऐसा नहीं है। जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आपके पास एक्सेस रहेगा, कितनी बार आप उसको रिकॉर्डेड में भी देख सकते हो। बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल। ठीक है तो जी। अब मेरे हिसाब से अब तुम्हारे हवाले अब नेक्स्ट टॉपर्स के बिहार बोर्ड। बच्चों से अब ये सारे आइए। स्टूडेंट्स हम आपके हवाले कर रहे हैं, तो आइए और इनसे बच्चों बात के लिए करते हैं। डाउट है, देखो एक डाउट जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ वापस से। ये हिंदी मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए जैसे दिगराज सर ने बोला, जो हमारा अभय बैच है, जो सीबीएसई वाला बैच है, मैक्सिमम बच्चे वही ले लेते हैं इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि सिलेबस मोर और लेस सेम रहता है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए आप अभय बैच कंसीडर कर सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए हम लेके आए गए हैं। चलिए लीजिए, आपके जो डाउट्स वगैरह हैं बच्चों के वो आप क्लियर करिए। चलिए आइए। तो सबसे पहले तो बेटा एक बार मैं देख लूं किसी कोई बढ़िया बढ़िया डाउट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक पहला डाउट इनका आ रहा है कि सर बैच कब से स्टार्ट होने वाला है? बहुत बार से कमेंट आ रहा है, बताइए बैच कब बस से ये जो स्टार्ट होने बैच वाला है? आपका स्टार्ट होने वाला है, ये 1 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे बैच। और सबसे बड़ी जो आज आप लोग को यहाँ पर आप इसे गारंटी मान लीजिए कि 45 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा ना लाली मैम? कंप्लीट यस Of बिल्कुल।
नो डाउट, बिल्कुल 1 तारीख से नए साल से हम लोग नया शुरू करने वाले हैं और उसी नई ऊर्जा के साथ आप भी आने वाले हैं। सारे बच्चे जल्दी से जल्दी, मैंने जब सर ने कोर्स का बताया प्राइस, रियली आई वाज सरप्राइज्ड कि 49 मतलब क्या, मतलब 499 बेटा, रियली मतलब बिंदास तरीके से जल्दी आ जाओ और जल्दी से जल्दी इसको ले लो, बस बढ़िया रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बात का कमिटमेंट है कि ये 45 डेज में हम कंप्लीट करके आपको देंगे ही देंगे, इसमें आपके लिए कोई भी शक नहीं होना चाहिए, है ना, ये आपको मिलेगा। अब दूसरी बात जो होती है कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो ये मैं पूछना चाहूंगा हमारी साइंस की जो क्वीन बनने वाली है, अरे ऑलरेडी बन चुकी हैं, हमारी अंशी मैम से। मैम बताएं इसको आप। तो सर यहाँ पे बच्चों को मैं बता दूं कि हमारे जो 3 कोर सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि हो गए हमारे एसएसटी हो गए, साइंस हो गए, मैथ्स हो गए, ठीक है, हाँ एसएसटी वाली थी इसकी क्लासेस आपको बेटा लाइव मिलेंगी, है ना। एंड फिर हिंदी एंड इंग्लिश की अगर हम बात करें एंड संस्कृत की बात करें तो इनकी रिकॉर्डेड मिलने वाली है। इतने हमारे सब्जेक्ट्स होने वाले। एंड सर एक बच्चों का एक और बहुत डाउट आता है बहुत ज्यादा कि क्या अगर हम अभी से शुरू करें तो हम 90+% अचीव कर सकते हैं? 90%, 100% आएगा, 90% भूल जाइए। तो ये इनका बहुत डाउट आता है कि हमने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी से शुरू करेंगे तो मैडम हो जाएगा क्या? सर बताइए। 100%, बिल्कुल 100%, 90 तो कम बोल दिया, 95+ आपके नंबर आने वाले हैं। बस आप भरोसा रखिए, आपका भरोसा होगा, हमारा विश्वास होगा, हम साथ में इस टारगेट को फोड़ेंगे, इसके लिए आप एकदम एश्योर रहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सभी बच्चों के लिए रहता है कि सर हम तो पढ़ लेंगे, क्लास में पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे भी पढ़ लेंगे, फिर हमें नोट्स कैसे मिलेगा? नोट्स के अलावा भी कोई प्रैक्टिस का चीज़ मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स बाबू, आपको नोट्स जरूर मिलेगा। सबसे पहले तो नोट्स आपको जो हम लोग क्लास में पढ़ाएंगे वो एप्लीकेशन में मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी अभी जाइए नेक्स्ट टॉपर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है। इसके अलावा समय बहुत कम है। ऑफ कोर्स इसके बाद और हाँ, एक बात मैं आप लोग को और ऐड ऑन कर देता हूं, है ना सर, हाँ। कि जब आप लोग का ये कोर्स कंप्लीट होगा ना तो हम आपको 2 पूरे पेपर करवाने वाले हैं। आप उसे मॉक टेस्ट मान लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो उसके पहले आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप कक्षा 10 के वो छोटे छोटे नन्हे बालक है ना, जो अभी पहली बार फेस करने वाले हो बोर्ड का एग्जाम। बहुत ज्यादा फियर होता है मैम, मैं जब गया था मुझे बहुत डर लगता था, भाई मैं कैसे दूंगा सर। होता क्या है ना, जैसे कि मान लीजिए गणित विषय का हम बात करते हैं, उसमें क्या होता है, बच्चा सब तो लगता है उनको सारे कंसेप्ट आते हैं, सारे कंटेंट आते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाता है तो एग्जाम से निकल के यही बोलता है, सर मेरा तो 3 घंटे में हुआ ही नहीं, हमें सब आता ही लेकिन हुआ ही नहीं। उसका कैसे प्रैक्टिस करेंगे? जो हम लोग लास्ट में 45 डेज के बाद जो हम लोग 2 मॉक टेस्ट लाने वाले हैं, वहां पे आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और ये आपको मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा, इसलिए आप एकदम बेफिक्र रहिए। तो देखिए इसके लिए देखो, अब आपको एकदम अच्छे से पता चले गया होगा, देखो इतना कम प्राइस में आपको कहीं पे भी ये कोर्स नहीं मिलेगा। तो मैं अभी बोलूंगा, देखो बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है, 2000 तो ऐसे ही हो जाएंगे। देखो आपसे पहले 2000 ले लिए होंगे, तो जल्दी से जल्दी अभी के अभी आप नेक्स्ट टॉपर बिहार बोर्ड पे जाइए और ये बैच को परचेज 100%। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन सर संस्कृत में है कि तुम किम करोती, ये मैंने सही बोला? नहीं सर, गलत बोला ना मतलब तो सर ये सही हो जाएगा। तुम किम करोती नहीं सर, तुम किम करोसी। ठीक, और यही चीज हम लोग यहाँ सीखने वाले। अभी तक जो हमारा बिगड़ा हुआ पड़ा है माल, उसको हमको क्या करना है? अब सही करना है। अब बिल्कुल नहीं डरना, इसीलिए तो कहते हैं ना भयम इति अभयम, और अभय आ गया है आपके समझ, ठीक है ना। बिल्कुल सर, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैं भी सोच रहा था कि बिहार के लिए इतना सस्ता माल कैसे 1499 में समझ रहा था, लेकिन जब यहाँ सरप्राइज देखा तो ये 499 में। अरे वाह, तो 2000 तो हो ही गया सबसे ज्यादा। तो अरे कुछ नहीं मिला भैया, कुछ नहीं मिला, इसलिए जल्दी से जल्दी करिए भैया, ठीक है ना। ठीक है, इसी उत्साह और इसी जोश के साथ में हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज, ये इंपॉर्टेंट है कि ये टेलीग्राम है, तो ये आपको ज्वाइन कर लेना है। एक बार वो टेलीग्राम वाली स्लाइड लगवा दीजिए। हाँ, टेलीग्राम जो है वो आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से आप जा सकते हो, इसको स्कैन करके भी आप जा सकते हो, है ना। तो ये नेक्स्ट टॉपर्स का बिहार बोर्ड क्लास 10th का टेलीग्राम है। इसमें सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, है ना। सारी चीजें इसके अंदर पता चलती रहेंगी, आपके टीचर्स भी आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे इसी टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। इसी उत्साह के साथ आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। आ जाओ सेल्फी आ जाओ आज की सेल्फी बिहार बोर्ड रॉक्स। ठीक है, चलिए कोड लगाने का बोलना। मिलते हैं अब डायरेक्ट आपसे सब टीचर्स मिलेंगे। नेक्स्ट बिहार कोड एकदम याद रखना है आपको बैच परचेस करते समय, नेक्स्ट बिहार, ठीक है। चलिए।